शामली के मोनू कश्यप नाम के युवक की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे डीआईजी कार्यालय पहुंची। वहां परिवार के साथ खड़े रहकर उन्होंने साहस दिखाया। मुश्किल समय में लोगों की मदद करना ही असली नेतृत्व की पहचान है। अब देश भर में इकरा की इस पहल की काफी ज्यादा सराहना हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन उत्तर प्रदेश में एक पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। शामली जिले के जसाला गांव में रहने वाले मोनू कश्यप की अप्रैल 2026 में हत्या हो गई थी। परिवार को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं था, वे न्याय की मांग कर रहे थे। इकरा हसन ने इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। इकरा हसन कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। 19 मई 2026 को वे मोनू कश्यप की मां को लेकर सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय पहुंची। परिवार वहां निष्पक्ष जांच की मांग करने गया था। बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे की हत्या का मामला उठाया। इकरा हसन परिवार के साथ खड़ी रहीं और बातचीत में शामिल हुई। डीआईजी ने परिवार की बात पूरी तरह से नहीं सुनी। उन्होंने परिवार को जाने को कहा। इकरा हसन को यह बात सही नहीं लगी। उन्होंने परिवार का पक्ष रखा। इसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। पुलिस इकरा हसन और उनके साथ आए लोगों को महिला थाने ले गई। इकरा हसन ने थाने के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार न्याय मांगने आया था, लेकिन उसे टाला जा रहा है। उन्होंने परिवार की एक बुजुर्ग महिला की स्थिति पर दुख व्यक्त किया। परिवार के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया था। इकरा हसन ने उनकी रिहाई की मांग की। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वीडियो वायरल हुए जिसमें इकरा हसन परिवार के सदस्यों को गले लगाती और उनसे बात करती नजर आ रही हैं। परिवार के लोग भावुक होकर रो पड़े। इकरा हसन ने उन्हें ढांढस बंधाया। लोगों ने उनकी इस संवेदना की तारीफ की। इकरा हसन ने कहा कि सांसद का काम सिर्फ भाषण देना नहीं है, मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है और सुनवाई नहीं हो पा रही है। वे न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। मोनू कश्यप की हत्या 21 अप्रैल 2026 को हुई थी। परिवार लंबे समय से केस में कार्रवाई की मांग कर रहा था। इकरा हसन जब उनके साथ पहुंची तो मामले में जान आ गई। कई लोग अब इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस घटना में इकरा हसन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने उन पर यातायात रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया, लेकिन इकरा हसन ने कहा कि वे सिर्फ पीड़ित परिवार की मदद कर रही थी। सपा कार्यकर्ताओं ने इकरा हसन का साथ दिया। कई नेता थाने के बाहर जमा हुए। उन्होंने परिवार की रिहाई की मांग और साथ ही न्याय की मांग भी की। यह पूरा मामला पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच टकराव को दिखाता है। इकरा हसन ने डीआईजी से मुलाकात के दौरान कहा कि एक बुजुर्ग मां अपने बेटे की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रही है, उसे इस तरह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि नेता अक्सर भाषण देते रहते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ नहीं देते। इकरा हसन ने परिवार के साथ खड़े होकर अलग ही उदाहरण पेश किया है। उनके साहस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। परिवार ने इकरा हसन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सांसद के आने से उनकी उम्मीद बंधी है। पहले उन्हें अकेला महसूस हो रहा था, लेकिन अब आवाज़ मजबूत हुई है। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। सपा ने इसे पीड़ितों के पक्ष में लड़ाई बताया। इकरा हसन की इस कार्रवाई से युवा और महिला नेतृत्व की तस्वीर उभर कर सामने आई। इकरा हसन ने आगे भी परिवार के साथ रहने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस मामले पर अब कोर्ट और उच्च अधिकारी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मोनू कश्यप हत्याकांड की जांच पर नई गति आने की उम्मीद है। इकरा हसन का यह रवैया युवा नेताओं के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। वे दिखाती हैं कि असली नेता वो होता है जो लोगों के दर्द को समझे और उनके साथ खड़ा हो। पीड़ित परिवार अब उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। इकरा हसन की वजह से उनका मुद्दा सामने आया। राजनीति में ऐसी संवेदनशीलता कम देखने को मिलती है। यह पूरा प्रसंग दिखाता है कि सांसद के रूप में इकरा हसन अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी उठा रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, इकरा हसन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।